पेपर में छपा न्यूज, निधि जिंदा है। मनी के साथ रमन किया खुलासा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं जो है रमन बहुत टेंशन में है। आखिर मनी मुझसे इतना झूठ क्यों बोल रहा है? उसे मैंने सब कुछ साक्षात देखा है। उस दिन जब फोन आया था तो पता चला निधि का ही आवाज था, बट वो छुपा रहा है मेरे से। शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ वो कर रही है। इधर जो है उसके ऑफिस में एक वर्कर आते हैं और कहते हैं इंसेंटिव को लेकर पास कराने के लिए कुछ और साइन कर चाहिए। तभी रमन कहता है मैंने तो ऐसा कोई बात नहीं किया है, तो सब मुझे पेपर मिले हैं। तभी वहाँ पर वो अपने मैनेजर सबको बुलाते हैं तो पता चलता है कि सर मैंने जो है जो लिखा है आपके सामने टेबल पर है वो आपने साइन नहीं किया अभी तक ला। तो कहता है ये कौन कर सकता है, ऐसे हो कैसे सकता है, मैंने तो कुछ वैसा किया ही नहीं है, हो सकता है शायद कोई गलत हो। तभी जो है वो पेपर को उठाता ही है, लेकिन वहां पर सामने से रूही और आदि दोनों आ जाते हैं। तो रूही से पूछते हैं रमन क्या तुमने ऐसा किया है बेटा, तेरा साइन है? बोलते नहीं पापा, हम तो आपके सलाह के लिए आए थे कि हमें इस बार इंसेंटिव नहीं देना है क्योंकि अभी दिक्कत है और हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तभी आदि बोलता है नहीं, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैंने सारे काम किए थे, हम कैसे बताएं सबको। वो सोचता है कि मैं अगर इंसेंटिव नहीं देता हूँ तो मजदूर जो है कहीं छोड़ दे, हड़ताल पर चल जाए। तो वो जो है रूही का जो है फेक कॉपी करके साइन कर दिया था ताकि हम जो है फंसे नहीं और काम भी होता रहे और रूही जो है कुछ बात हो तो कहे पापा कि हाँ रूही ने ऐसा किया है। तभी लोग समझ जाते हैं, हो सकता है शायद कोई फेक साइन किया होगा इसीलिए ऐसा हुआ होगा। तो आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग खोजबीन करते हैं, प्लीज सर इसको आगे फॉरवर्ड मत कीजिए और हम इसके बारे में जब तक हकीकत में नहीं पहुंचता है कि सच्चाई क्या है। इधर जो है मनी से मिलता है रमन और पूछता है कि तुम ऐसे सच्चाई क्यों छुपा रहे हो कि निधि जिंदा है और तुम खुद गिल्ट महसूस कर रहे हो, मैं तुम्हें सब कुछ देखा है। तो मनी जो है उस बात को फेर देता है कि नहीं रमन ऐसा कुछ नहीं है, हम तुमको क्यों ऐसा करेंगे। तो मनी उसको एक्सक्यूज जब कर रहा होता है तो रमन बोलता है कि देखो मनी तुम कुछ भी बोलो, हम ये जानते हैं कि निधि जिंदा है और वो जो है कुछ आगे चाल जरूर चल रही होगी, लेकिन तुम बताना क्यों चाहते हो, क्या तुमको कुछ हो कही है या कि कुछ बात है तो बताओ। जहाँ मनी जो है उसके सामने एक खुलासा करता है कि हमारे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ तक रमन बोलता है कि तुम मुझे एम्बुलेंस लेकर जा रहे थे जब वो जेल से भागी थी। लेकिन मनी जो उस चीज को बोलता है देखो मैं कोई और दोस्त का लोचा था, तबीयत खराब था इसलिए मैं गया हुआ था, बट ऐसा कोई बात नहीं है। वो बात को वहाँ पलट देता है, बट मनी हर एक तोड़ मोड़ की कोशिश करता है पूछने के लिए। तभी जो है मनी बहुत गुस्सा आ रहा होता है उस चीज को लेकर कि आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो रमन, मैंने बताया नहीं, वो मैं उसका हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे नहीं जानता हूँ, पूरी तरह से जान लो और तभी तुम कुछ निर्णय लो। तभी रमन को शक होता है कि यार ऐसा मनी बिहेव क्यों कर रहा है, लगता है कंपनी में लॉस इसी की वजह से गया है। बात सही है ना? तो मनी बोलता है कि हाँ। जहाँ मनी सोच कर ये बोलता है कि मैं तुमसे झूठ बोलना पड़ रहा, मैं मुझे माफ करना। इधर जो है बात करती है निधि और कहती है कि देखो उसको पता चल चुका है तुम जिंदा हो। वो कहता है कि ऐसा तुम डरते क्यों हो, कुछ नहीं होगा, तुम हॉस्पिटल में जो था एम्बुलेंस का लोचा ना वो मैंने क्लियर कर दिया, अब तुमको पर कुछ दिक्कत नहीं होगी, इतना मरी तुम टेंशन मत लो, सब काम हो जाएगा। समझ सकते हो ना हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। जहाँ पर मनी को बहुत बड़ा बुरा लगता है। इधर जो है सीता मिलती शगुन से, जहाँ साफ साफ कहती है कि मैंने जो है पेपर में छपवा दिया है कि निधि जिंदा है और उसके पीछे सोहेल का हाथ है, उसे पकड़वाने में हमारी मदद कर रहा है। तो पुलिस वालों को ऐसे मदद करते हैं, अगर वो सुनेगी ना तो उसको बहुत बुरा लगेगा, उसका भाई उसको सपोर्ट कर रहा है और ये सारा कुछ जो है ना बहुत जल्द हम सोचते हैं हो जाए। तो ये होली के समय ही मैंने डेट डाला है और सब कुछ मैंने दिया हुआ है। तभी जो है कहती शगुन मैं भी आना चाहती हूँ इस होली में। वो कहती नहीं तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम नहीं आओ, ऐसे तुम जिद कर रहे हो तो मनीष से बात करती हूँ, शायद वो कुछ बोले, लेकिन तुम्हें आना उचित नहीं होगा। लेकिन दोनों के बीच बॉन्डिंग काफी अच्छा चल रहा है अभी और इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में वो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज जिस तक कोशिश कर रहा ना, हमें भी थोड़ा मन लग जाएगा, घूम फिर लेंगे यहाँ से वहां तक ला। रिश्ता कहते ठीक है एक बार हम जो है देखते हैं, अगर हो सकता है तो तुमको वहां पर लाएंगे। इधर जो है जैसे ही निधि से मिलता है मनी तो कह देती है कि देखो तुम जो कर रहे हो बिल्कुल गलत सोच रहे हो और कुछ बातें करते हैं जबरदस्ती, तब तो वहां से इशिता आ रही होती है। फिर निधि यहाँ पर जो है बात को बदल देती है, ऑफिस में लाइन में आ जाती है। तभी जो है यहाँ पर आते हैं, इशिता कहती है देखो ना मनी, एक न्यूज छपा हुआ है कि अभी निधि जिंदा है और उसको पकड़वाने में पुलिस को मदद कर रहा है सोहेल। ये सुनने के बाद जो है ना एकदम निधि की होश उड़ जाते हैं, वो कुछ सोचने समझने की क्षमता को खो देती है कि तभी जो है मनी उस न्यूज को पढ़ता है और वो कहता है ये कैसे हो सकता है। तो मैंने सोचा कि तुमको बता दूं, इसलिए
तभी जो है निधि को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये इशिता इतना बड़ी चाल क्यों खेल रही है। जरूर कुछ न कुछ ये करने वाली है होली में ना, तो मुझे ही जाना चाहिए ताकि देख सकूं आखिर ये लोग चाल क्या खेल रहे हैं। तभी जब इशिता चली जाती है तो मनी से बात करने की कोशिश करती है यहाँ पर निधि, और निधि के सामने ये सारे बात खुल रहे हैं तो ये कहती है कि मैं आज देखना चाहती हूँ आखिर लोग मेरे प्रति क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। रमन मना करता है, नहीं तुम नहीं जा सकती हो, लेकिन वो बोलता है कि नहीं मुझे जाना होगा। इधर इशिता से मिलता है आदि और बोलता है माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जहाँ पर इशिता बोलती है क्या हो बेटा, तो मैंने फेक साइन किया है रूही को और इससे मेरे पापा को बहुत बुरा लगा है, तो तुमने गलती ने बहुत बड़ी क्राइम किया है बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोलता है मेरे से माँ गलती हो गई, प्लीज इसको सॉल्व कर दो ना। बोलती ठीक है मैं देखती हूँ, बट अगली बार तुम ध्यान देना अभी पर्व त्योहार का टाइम चल रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे परिवार में कोई दुखी रहे, इसलिए तुम अगले बार से ख्याल रखो कि ऐसा कोई गलती कदम मत उठाओ जिससे कि किसी को प्रॉब्लम हो। आदि बोलते ठीक है बस इस बात को तुम संभाल लो, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें हम। इधर मिलती फिर सीता सॉरी रमन से और कहती है देखो ना पेपर में मैंने क्या छपवा दिया है, और क्या अगर निधि पकड़ी जाएगी तो तुम हमें जो वादा करूँगी दोगे ना। बोलता है कि हाँ एकदम तुम मिलेगा। फिर बोलता है ठीक है तुम पहले वो काम तो करो। इस्ता बोलती ठीक है बहुत जल्द होगा, तो ये मैंने होली का जो डेट रखा है और देखते हैं उसमें क्या होता है। रमन तो है बहुत खुश है कि चलो इसी तरह कुछ कुछ चाल चलते रहती है और इस बार भगवान करे कि इसी तरह से फिर निधि पकड़ा जाए। आने वाला एपिसोड 2 से भरा हुआ है, पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब